हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और हमारी टीम की ओर से, करंट अफेयर्स फंडा की ओर से आप सभी को, आपकी फैमिली को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम 1 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको हमारी ऐप पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करते हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के कि काफ़ी महत्वपूर्ण पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वो भी आप हमारे पीडीएफ कोर्स को परचेस कर सकते हैं और उसके बाद ऐप पर लॉगिन करके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 31 दिसंबर तक के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है इजिप्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने डिजी जोन को इनोग्रेट किया है मुंबई में। कोविड-19 के लिए भारत ने 2 वैक्सीन और 1 ड्रग को अप्रूव किया है। वैक्सीन है कोवैक्स और कोर्बीवैक्स और ड्रग का नाम है मोलनुपिरावीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया है। उत्तर प्रदेश की टीम ने 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की, तो इसमें टॉप किया है तेलंगाना ने। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से एग्स और अदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से बैन हटा दिया है। बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO होंगे। MS फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ MSMEs को लैंडिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 29 दिन की जर्नी के बाद लेग्रांजे पॉइंट 2 पर लैंड करेगा। ITC लिमिटेड ने फर्स्ट ऑफ साइट सोलर प्लांट तमिलनाडु में कमीशन किया। भारती एयरटेल और TCS रोबोटिक्स की सहायता से 5G बेस्ड रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी को निर्मित कर रहे हैं। 5th सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरठ में इनोग्रेट किया गया। IIT मद्रास ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2021 में टॉप किया है। राधिका झा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की CEO होंगी। तो ये हमने फिर से रिवाइज कर लिया 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। ये सभी हमने MCQ फॉर्मेट में भी किए हुए हैं। चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन C। सो इंडिया डिफीटेड श्रीलंका इन द फाइनल ऑफ अंडर 19 एशिया कप। देखिए, अंडर 19 एशिया कप, ये इसका जो फाइनल है ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यहाँ पर भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। तो यहाँ पर डकवर्थ लुईस मेथड को यूज़ किया गया था। भारत को एक टारगेट सेट करके दिया गया था, उसे भारत ने जो है अचीव कर लिया और श्रीलंका को यहाँ पर हरा दिया गया है। आपको जानना चाहिए होस्ट कंट्री कौन सी रही, किसने अंडर 19 एशिया कप को होस्ट किया? ये किया संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात। जैव विविधता के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन D है। सो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखिए, एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट और राइटर थे। साथ ही आपको बता दें, ये मिर्मेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आंट्स। ये आपके इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। तो स्टडी ऑफ आंट्स क्या कहलाती है? मिर्मेकोलॉजी। इसके लिए ये जाने जाते थे, इसलिए इनको निकनेम दिया गया आंट मैन। आपको जानना चाहिए इन्हें फादर ऑफ सोशियो बायोलॉजी भी बोला जाता है, साथ ही फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इनको कहा गया है। सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए DRDO द्वारा किस कंपनी का चयन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन D है। सो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द DRDO फॉर हैंडिंग ओवर टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम्स। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने
जो बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम्स है इसकी टेक्नोलॉजी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को देने का निर्णय किया है। आपको जानना चाहिए पारस डिफेंस का हेड ऑफिस नवी मुंबई में है, इसके एमडी हैं मुंजल शाह। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रवीण कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो देखिए, जो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ये मानेसर हरियाणा में है और इसके डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रवीण कुमार बनाए गए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चंद्र प्रकाश गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, चंद्र प्रकाश गोयल, ये नाम आप याद रखेंगे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एशिन छिहाना हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप। तो ये मोतोफुमी शितारा इनको सक्सीड करेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि हुंडई मोटर ने भी भारत में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को जो नियुक्त किया है उनका नाम है उनसू किम। तो दोनों याद रखेंगे, यामाहा इंडिया और हुंडई मोटर्स। म्यूचुअल फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो आरती कृष्णन हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजरी कमिटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। देखिए, आरती कृष्णन जो कि बिजनेस लाइन में एडिटोरियल कंसल्टेंट है, तो इनको सेबी की जो म्यूचुअल फंड के लिए एडवाइजरी कमेटी है इसका मेंबर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, सेबी ने एक कमेटी बनाई हुई है ताकि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जा सके और ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो प्रोटेक्ट रहें और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके। इस कमेटी को जो चेयर कर रही हैं ये उषा थोरत हैं। बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर ऑप्शन सी है। बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कानपुर में बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। आपको बता दें 356 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया BPCL द्वारा ऑपरेट की जा रही है। 1524 करोड़ की टोटल लागत है और नदर्न स्टेट में पेट्रोलियम की डिमांड को ये पूरा करेगी। आपको बता दें ये प्रोजेक्ट यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा: ललितपुर, झांसी, जलायू, कानपुर देहात एंड कानपुर नगर। साथ ही MP की भी 2 सिटी आएंगी, सागर और टीकमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज एट IIT कानपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर इन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज को भी लॉन्च किया है। आपको बता दें ये ग्लोबली वेरीफाइड रहेंगी और इनमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो द मोदी गैम्बिट by economist and BJP national spokesperson Sanju Verma is a massive book on Prime Minister Narendra Modi and his outstanding body of work। तो देखिए, BJP की नेशनल स्पोक्सपर्सन है संजू वर्मा, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्ट्रेंज धातु क्षुद्र ग्रह के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अगस्त 2022 में साइकी मिशन लॉन्च करेगी? इसरो, नासा, जैक्सा या फिर रोस्कोसमोस? सही आंसर ऑप्शन बी है।
So NASA Space Agency will launch Psyche mission in August 2022 for strange metallic asteroids. तो देखिए स्ट्रेंज मेटेलिक एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए अगस्त 2022 में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये साइके मिशन को लॉन्च करेगी। तो इसका मकसद यही रहेगा कि जो स्ट्रेंज एस्टेरॉइड्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। साथ ही आपको बता दें इस मिशन को जो हेड करेंगे वो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की लेंडी एल्किंस ट्रेंटन, और ये मैनेज किया जाएगा ये पूरा ऑपरेशन नासा के जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी के द्वारा। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा मरणोपरांत 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो दानिश सिद्दीकी हैज बीन पोस्टह्यूमसली अवार्डेड एज द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय द मुंबई प्रेस क्लब। पोस्टह्यूमसली का मतलब है मरणोपरांत। तो देखिए मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020 ये अवार्ड दिया गया है फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को, जिनको अफ़गानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको दिया गया जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020। तो देखिए ये जो अवार्ड है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा दिए जाते हैं, रेडिंग अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इसका नाम है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, इनका पूरा नाम आप याद रखेंगे, ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम नुथलपति वेंकटा रमन्ना। आपको जानना चाहिए सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम शंकर झा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड भारत दर्शन पार्क इन दिल्ली। तो देखिए 21 मॉन्यूमेंट्स का एक रिप्लिका, एक छोटा स्वरूप आपको इस पार्क में देखने के लिए मिलेगा, और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है दिल्ली के पंजाबी बाग में। क्या नाम है? भारत दर्शन पार्क। यहाँ पर आप ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल और मैसूर पैलेस, इन सभी की जो है एक छोटे आकार की आप जो है एक प्रतिमूर्ति आप इनको देख सकते हैं, रेप्लिका आप इसका देख सकते हैं। और 8.5 एकड़्स में ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा पार्क है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। किस राज्य सरकार ने CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, अब ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन पा सकेंगे इंपॉर्टेंट मैटर्स इंक्लूडिंग रेनफॉल पैटर्न्स, वाटर स्टोरेज लेवल्स इन रिजर्वायर्स एंड हेल्थ रिलेटेड अमंग अदर्स। देखिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? 11 बजे क्या स्थिति चल रही है, 12 बजे क्या स्थिति चल रही है, 3 बजे क्या स्थिति चल रही है, तो जो भी रेनफॉल पैटर्न्स हैं, वाटर स्टोरेज लेवल कितना रहा है, इस सभी की स्थिति ये एक तरह की स्क्रीन आप कह सकते हैं CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पर ये पा सकेंगे, हर वक्त अपनी निगरानी रख सकेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने तमिल थाई वजत इसको स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है। कौन सा देश 2025 तक सभी मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। बेल्जियम विल क्लोज ऑल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2025। तो देखिए बेल्जियम ने कहा है कि हम 2025 तक जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इन सभी को शट डाउन कर देंगे। आपको जानना चाहिए बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, करेंसी यहाँ की यूरो है। यह है आपका बेल्जियम, नॉर्थ सी से टच होता हुआ इसकी लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो सड़कों और पटरियों पर चल सकता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। जापान इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन रोड्स एंड ट्रैक्स। तो देखिए यहाँ पर ये व्हीकल दिए हुए हैं और पीछे ये व्हील है, आगे भी ये व्हील है। तो अगर पटरी पे चलें तो ये व्हील यूज़ होंगे, अगर रोड पर चल रहे हैं तो ये वाले जो व्हील्स हैं ये यूज़ होंगे। सॉरी, ये वाले ये टायर्स हैं और पीछे व्हील्स हैं। तो देखिए वर्ल्ड की फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल है और ये कायो जापान यहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसी खासियत यही है कि रोड्स और रेल ट्रैक पर ये चल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे और आगे इसमें व्हील लगे हुए हैं जो कि ट्रैक पर चल सकते हैं और बीच में जो है ये टायर्स हैं, अगर आपको रोड पे चलाना है तो टायर्स हैं।
किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। इंडसइंड बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो देखिए इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये रहेगा जो भी इस स्कीम के तहत जो भी इंडसइंड बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है उसको जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि एक तरह का लोन उन प्रोजेक्ट्स को देगा इंडसइंड बैंक। आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ सुमंत कथवालिया है। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। हाल ही में हमने पढ़ा था कि इंडसइंड बैंक और एनपीसीआई ने एक टाइप किया है, जिसके तहत जो भारत में अगर बाहर से कोई भारतीय अपना पैसा भेज रहा है भारत में, तो यूपीआई आईडी इसको यूज़ करके भेज सकता है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज? आंसर 68। हेडक्वार्टर्स इसका मैंडलियोंग मनीला फिलीपींस में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सी ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड? आंसर डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। Who was adjudged the best actress in the 49th International Emmy Awards? Answer is Hailey Squires for Adult Material, UK. Teenagers in what age group will be eligible for doses of Covaxin from January 3rd? Answer is 15 to 18 years. Which party emerged as single largest party in the Chandigarh Municipal Corporation election? Answer is आम आदमी पार्टी आप। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। साथ ही मैंने सोचा है कि आपको न्यूज़पेपर में जो मेरे को कुछ अच्छा शब्द दिखेगा जो कि आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं आपके लिए अब से लाता रहूँगा। तो देखिए, सीतारमन कंक्लूड्स पार्लीज फॉर यूनियन बजट्स। पार्लीज बोलते हैं इसको, पार्लीज फॉर यूनियन बजट। इसका मतलब क्या है? देखिए, पार्लीज का मतलब होता है, मान लीजिए, वैसे इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ पर सहमति ना बन रही हो, तब आप जो क्रिटिसाइज़र हैं, आपके जो ऑपोजिशन के मेंबर हैं, उन सभी के साथ बैठकर एक पारस्परिक एक वो बनाते हैं कि हाँ, एक किसी कंक्लूजन पर निकलते हैं, बातचीत होती है। तो यही इसका मतलब है। तो यूनियन बजट को लेकर इन्होंने बातचीत की, अलग अलग समूह के लोगों को बुलाया गया जो पक्ष और विपक्ष में जो है रहते हों, और यहाँ पर इन्होंने बातचीत की है। उसके बाद ये किसी कंक्लूजन पर पहुँचे होंगे कि हाँ, इस तरह से होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पार्लीज। जनरली तब होता है जब कोई बात जो है फंस गई हो, ठीक है, जहाँ पर एग्री नहीं हो पा रहे, कंसर्न नहीं बन पा रही हो, वहाँ पर इस तरह का टर्म यूज़ होता है। ठीक है, आपके साथ किसी का कोई मसला चल रहा है, मान नहीं रहे हैं, तो आपने उनको बिठाया, तो आपने क्या किया, एक पार्ली को कंक्लूड किया है, आपने उनके साथ बैठकर एक बातचीत की है। दूसरी हेडलाइन मैंने ये देखी, देखिए पहले का है कोच राहुल द्रविड़ अलोंग विद द प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ एट द बारबेक्यू अहेड ऑफ द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं बारबेक्यू, बारबेक्यू क्या मतलब होता है? आप इनकी लोकेशन देखिए, थोड़ा बाहर खड़े हैं और आपको दिख भी रहा है कि खाने वगैरह का इंतजाम है, तो इसी को बोलते हैं बारबेक्यू। यानी कि ओपन में फायर जलाकर जब कुछ खाना ग्रिल किया जाए या फिर बाहर ओपन में खाया जाए, वहीं पर वो पकड़ाओ, ठीक है, बाहर बैठकर खाना इस तरह से खाया जाए, चेयर्स वगैरह लगा के ओपन में, तो उसको बोलते हैं बारबेक्यू। तो ये दोनों सब मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। इसी तरह से ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए मैं ये लाता रहूँगा। और साथ में हर एक अगले दिन हम जो है प्रीवियस डे के क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर में रिवाइज भी करेंगे, जैसा कि आज हमने किया है। तो अगर आपको दोनों इनिशिएटिव पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा जानकर आपके थॉट्स इस बारे में क्या हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? विच कंट्री लॉन्च्ड Jiuan 102E और 5 मीटर 02 optical satellite? The 97th edition of the World Sangeet Tansen Festival was held at which place? Who was adjudged the best? Which was adjudged the best drama series in the 49th International Emmy Awards? Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021 was passed by which state assembly?
तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप उनके हमें जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।